वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल से जुड़ने का सुनहरा अवसर। बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के आज ही चैनल ज्वाइन करें। संपर्क करें 7067951258। एक वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। सारंगपुर जनपद पंचायत के सुल्तानिया सरपंच और भाजपा नेता जितेंद्र हाथिया ने सरपंच संघ के ग्रुप में एक पोस्ट की, जिसमें बताया कि तत्कालीन जनपद सीईओ प्रमोद कुमार सिंह जैसे अधिकारी नहीं आए, उन्हें हफ्ता वसूली के लिए बाध्य किया, नहीं देने पर राजनीतिक दबाव में निलंबित करवाया गया। जनपद के हर अधिकारी छोटे से छोटे काम के लिए भी रिश्वत मांगते हैं। सुल्तानिया सरपंच ने कहा कि मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई भी मेरे से रिश्वत नहीं मांगे। पहले भी एक रिश्वतखोर इंजीनियर को लोकायुक्त से ट्रैप करवा चुका हूं। सरपंच की चेतावनी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो आने के बाद अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 3 से 4 अधिकारी का चिट्ठा उनके पास है, जरूरत पड़ने पर लोकायुक्त को दे देंगे। इसके बाद भेदवा माता में कुछ सरपंचों ने आरोपों का पलटवार करते हुए वीडियो जारी किए। कहा कि जनपद में सब काम अच्छे चल रहे हैं, कोई रिश्वत नहीं लेता, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। साथियों, मैं जितेंद्र हाथिया, ग्राम पंचायत सुल्तानिया सरपंच। कल मेरा एक वीडियो जारी हुआ था, उसको लेकर के कुछ लोगों का दबाव भी मेरे ऊपर आया, लेकिन आज फिर मैं यही बता रहा हूँ और दोबारा चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे उस वीडियो को देख करके मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश ना करें। मैं पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं, मेरी इस बात को कान खोल के सुन ले। ये मेरा निवेदन समझ ले या मेरी चेतावनी समझ ले। अगर किसी ने भी सारंगपुर तहसील के अंदर किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने पैसे अगर मांगे तो लोकायुक्त की कार्यवाही से उसको कोई भी नहीं बचा सकता। ये मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, कर्मठ सिपाही हूँ, और मेरी पार्टी इसमें बदनाम हो रही है। हमारी पार्टी इसमें बदनाम हो रही है, हमारे लोग इसमें बदनाम हो रहे हैं, हमारे नेता इसमें बदनाम हो रहे हैं। जो कुछ चापलूस लोग लगे हुए हैं किसी नेताओं के चक्कर में और वो आकर के कुछ दलाली कर रहे हैं, तो वो भी सुधर जाए। अन्यथा ध्यान रखें, आप लोगों पे जो कार्यवाही होगी उससे आपको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। कि जितने भी लोग मेरे से पैसे की मांग कर रहे हैं, किसी और से भी पैसे की मांग अगर करते हैं, अगर मेरे पास में किसी की खबर आई कि इस व्यक्ति ने पैसे मांगे, तो उस पर लोकायुक्त की कार्यवाही 100% होगी, मतलब होगी। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। और मेरे समस्त किसान भाइयों से और ग्रामीण जनों से ये निवेदन करता हूँ कि आपसे अगर कोई अधिकारी कर्मचारी पैसे मांगे तो एक बार अपने इस भाई को, जितेंद्र हाथिया को, आप निश्चित रूप से सेवा का मौका दें, मुझे याद करें। उस अधिकारी कर्मचारी को निश्चित रूप से हम कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को रिश्वत देने के लिए या किसी से रिश्वत लेने के लिए नहीं बनी है, सत्ता में नहीं आई है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आपसे अगर कोई आदमी पैसे की मांग करता है तो आप निश्चित रूप से मुझे याद करें। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। सरपंच साहब, आप ग्राम पंचायत बेसवा के सरपंच प्रतिनिधि है। आप निरंतर विकास कार्य में गति दे रहे हैं। ये गति अभी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है आपके, पिछले 15 दिनों से हम भी देख रहे हैं। फिर भी आपके जनपद के आपके मित्र एक सरपंच आरोप लगा रहे हैं कि जनपद में दलाल बैठे हुए हैं, काम नहीं हो रहा है। क्या मामला है ये? क्या आपको भी ऐसा ही दिखता है धरातल पे? क्या ऐसा है, सत्य है क्या है? देखो, धरातल पर काम करने वाले हम सरपंच लोग हैं और हम आज से 2 साल हो गए हैं हमें काम करते करते, लेकिन हमें अभी तक जनपद में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ है कि हमें हमारे काम में कोई तकलीफ आ रही है। बाकी सब काम चल रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनका कार्यकाल पच नहीं रहा है, उनको समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बाकी जनपद में सारे अधिकारी, जिले में सारे अधिकारी सभी अच्छे हैं, काम तत्परता से करते हैं और मतलब तुरंत करते हैं काम। अभी वर्तमान में जो अधिकारी पदस्थ हैं उनके कार्य पद्धति से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम सभी सरपंच लोग संतुष्ट हैं। कुछ हैं, लेकिन क्या है कि तो अपने घर में सारे घर के लोग एक जैसे नहीं होते हैं। उसी तरह हम सभी सरपंच सब बढ़िया हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अधिकारी भी हमारा भरपूर सहयोग कर रहे हैं। सरपंच साहब, ये बताइए, आप 2 सरपंच हैं, ग्राम पंचायत तरनिया और ग्राम पंचायत डोबड़ा। हाँ।
मैं पूछना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से जो विकास कार्य आपके यहाँ ठप पड़े थे और अभी शुरू हुए हैं, और फिर भी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचारी के आरोप लगा रहे हैं, कुछ दलाली के आरोप लगा हैं, क्या सत्यता क्या है इस बात की? सहारनपुर जनपद पंचायत के अधीन सभी ग्राम पंचायतों में अब प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार और हमारे आदरणीय मोहन जी यादव के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बह रही है और जो विकास ग्राम पंचायत के माध्यम से जो धरातल पे हो रहा है, अभी उसकी तीव्र गति से विकास हो रहा है। और हमारे जनपद में जो कुछ अधिकारी थे पिछले समय में, उनके द्वारा या तो काम करने में वो काम करना आता नहीं था या उन करने की उनकी मंशा नहीं थी, ऐसा होता है। पर अभी जो हमारे अधिकारी अभी कृपाल जी बोरवाल जी आए हैं, जो सीओ का चार्ज लिया है, उससे हमारे ग्राम पंचायत में कार्य को विकास की जो गति मिली है बहुत ही सराहनीय है। हम और सभी सरपंच जो हमारे 98 सहारनपुर जनपद में हम 98 सरपंच हैं, सभी हम उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने जो विकास कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं और उनके माध्यम से हम ग्राम पंचायत से धरातल पर विकास कार्य को गति दे रहे हैं। और हमारे आदरणीय मंत्री जी माननीय गौतम जी टेटवाल साहब ने भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य हो रहा है उनके नेतृत्व में भी बहुत विकास कार्य हमें मिल रहे हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से हम काम कर रहे हैं और हमारे सांसद जी का भी मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे हम ज़मीनी हकीकत पर काम कर रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम धरातल पर कर रहे हैं। सरपंच साहब, क्या माननीय मंत्री जी की मंशानुसार धरातल पर कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं? आदरणीय गौतम जी टेटवाल, मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन, उन्होंने जो सहारनपुर में विकास की जो गंगा चल रही है इस समय, छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सभी को साथ में लेके चल रहे हैं। और ऐसा कोई भी क्षेत्र और कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जहां पर इस समय विकास का कार्य नहीं चल रहा है। आप आरसीसी देख लो, अर्ध संरचना वाली राशि देख लो, पुलिया निर्माण देख लो, सुदूर सड़क, मनरेगा में जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ एक निर्मल नीर की जगह 2-2 करवा के गाँव में पानी की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सभी सरपंच साथी। और जैसे कि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लगता रहता है सभी पे, काम अच्छे करे या बुरे करे, जनपद स्टाफ है। अभी पेरवाल साहब जी को भी आए केवल 6-7 ही दिन हुए हैं, इतने में आरोप लगने लग गए हैं कि उन्होंने पैसे की मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने तो ऐसा कोई मसला आया नहीं है अभी तक कि किसी ने पैसे की मांग की हो। जैसे प्रधानमंत्री आवास होया, ग्रुप पे लिख के भी डाल रहे हैं कि किसी को पैसे नहीं देना है। मान लो कि जिस गरीब को आवास स्वीकृत हो, शासन की योजना से स्वीकृत हो रहा है। इसके अलावा अब जैसे कि नया सर्वे चल रहा है 2.0, वापस से प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़ने का। बहुत जगह से कंप्लेंट बताते हैं कि वहाँ पैसे मांग रहे हैं, वहाँ मांग रहे हैं, मगर जनपद स्टाफ पे हम ये पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी नाम जोड़ने का 1 रुपये नहीं मांग रहा है। और ना कोई पार्टी देख के कि ये इस पार्टी का है या ये उस पार्टी का है, नाम जोड़ने में कोई आनाकानी कोई कर्मचारी, अधिकारी या रोजगार सहायक कोई भी नहीं कर रहे हैं और नाम पर्याप्त मात्रा में जुड़ रहा है। तो जनपद के वर्तमान स्टाफ से आप संतुष्ट हैं? देखो, जनपद स्टाफ से जो काम करने वाले जो सरपंच है, जिसको अपने ग्राम पंचायत की, अपने ग्राम की अगर चिंता है तो वो तो काम कैसे भी करके कर ही रहे हैं। और ऐसे पैसे वैसे की कोई मांग तो कर नहीं रहा है हमसे कि कोई पैसा का तो फालतू का आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है कि वो उसका काम नहीं होता है। मान लो अनलीगल काम लेके जाओ। ये बताया कि आप माननीय मंत्री महोदय के बहुत नज़दीकी व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है। जनपद पंचायत में हालिम पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी और जनपद के सदस्यों पर कुछ आरोप, जनपद के स्टाफ पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। क्या प्रमाणित हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत क्या है इसमें? क्या है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे विकास कार्य के साथ में हितग्राहीमूलक कार्य हो रहे हैं। ये कांग्रेस के कुछ नेताओं को पच नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निपक्ष और सबको साथ लेकर चलने की जो विचारधारा है, वो अनुसूचित जाति के लोग हो, किसी वर्ग के लोग हो, सबको मिलाकर सबका विकास हो रहा है। और शासन स्तर पर सर्वे हो रहा है, जिनके कच्चे मकान हैं उनके मकान बनवाए जा रहे हैं, जहाँ पर नाली सीसी बनना वो बनाए जा रहे हैं।
न कांग्रेस न भाजपा के सरपंच देखे जा रहे हैं। मात्र भाजपा का उद्देश्य विकास है। जनपद पंचायत में माननीय हमारे युवा जनपद अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के और सदस्यगण हैं, उनके नेतृत्व में भी जनपद पंचायत में अच्छी व्यवस्था है। और जहाँ तक विषय है शासन के जो अधिकारी है, प्रशासन सर्जरी का जो मामला है, कभी ट्रांसफर होना, ये शासन की योजना है। आज ये अधिकारी है, कल वो अधिकारी होगा और कोई का कौन नज़दीकी हो सकता है। तो ये व्यक्तिगत आरोप हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में विकास कार्य हो रहे हैं और पूरी जनपद अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देख रेख में हो रहे हैं। ये तो कुल आपसी रंजिश के कारण हो रहे हैं। आपके एक जनपद के सरपंच ने आरोप लगाया है कि जनपद में दलाल बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई भी, हम भी सक्रिय हैं, पार्टी के और जनप्रतिनिधि भी हैं, कहीं से ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्तिगत मामला है, द्वेषतापूर्ण आरोप है, इससे कोई तथ्य नहीं है, झूठी बात है। जनपद पंचायत का 98 सरपंच सचिव रोजगार सहायक कार्य कर रहे हैं। हमें तो कहीं से ऐसी बात नहीं आई मिलने। हम पार्टी कार्यक्रम में जाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं, किसी सरपंच मंत्री के द्वारा ऐसा हमें नहीं बताया गया है कि सरपंच मंत्रियों का कोई शोषण हो रहा है जनपद के द्वारा, और अच्छी व्यवस्था चल रही है। अब एक काद अपवाद है चलती। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत सुल्तानिया सरपंच जितेंद्र हाथिया आज सरपंच संगठन के ग्रुप के माध्यम से मेरे जनपद पंचायत सारंगपुर के समस्त अधिकारी कर्मचारियों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे से कोई भी व्यक्ति पैसे की मांग ना करे। पल पल पे हर छोटे छोटे काम के लिए अधिकारी कर्मचारी पैसे की मांग करता है। मैं सरपंच संगठन के ग्रुप के माध्यम से सारे अधिकारी कर्मचारी जनपद के उसमें जुड़े हैं। उस ग्रुप के माध्यम से सभी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि आप मेरे से पैसे की मांग न करें। अगर किसी ने मेरे से पैसे की मांग की तो मैं पहले एक इंजीनियर को ट्रैप करवा चुका हूं। दोबारा कोई अधिकारी कर्मचारी अगर मेरे लपेट में आ जाए तो फिर ये मत बोलना कि अजय जी आपने ये क्या करा है, क्योंकि जब वो इंजीनियर ट्रैप हो चुका उसके बाद में कई कब मैं फोन मेरे पास में आया कि समझा देते, बातचीत कर लेते, बैठ के सुलझा लेते मसला। तो मैं आज इस ग्रुप के माध्यम से सबको ये आप मेरी चेतावनी समझ लेना या मेरे निवेदन समझ लेना कि मेरे काम में आप ना तो लापरवाही करें, मेरे काम को तत्काल करने की कोशिश करें और जितना हो सके मेरे से इस मामले में दूरी बना करके रखें। अगर किसी ने मेरे से पैसे मांगे, किसी का जीवन अगर फिर खराब होता है तो कोई मुझे इसके लिए दोषी न ठहराए, क्योंकि सरपंच को इस झाड़ नहीं है नोटा का जो कि पल पल पे पैसे देता रहेगा। हर कोई आदमी बिना पैसे के काम नहीं कर रहा। इतना भ्रष्टाचार सारंगपुर में आज तक मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं देखा। आज 42 साल की उम्र है, पल पल पे पैसे, टीएस ईएस के पैसे, हर काम में छोटा छोटा काम और दस्तखत करने के लिए भी सारंगपुर तहसील के अंदर अधिकारी कर्मचारी को पैसे चाहिए। अन्यथा आपको कह देंगे अभी बैठो, थोड़ी देर बाद आना, यार मेरी सील में भूल गया हूं मैं, मेरा सामान अभी साथ में नहीं है। तो इस तरीके से बहाना बना करके लोगों को परेशान करते रहते हैं। इंजीनियर को करवा चुका हूं, 2-4 अधिकारी और भी मेरे लाइन पे है। अभी जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ सबूत भी दे दूंगा मैं लोकायुक्त को, और दे भी चुका हूं, बता चुका हूं लोकायुक्त को। देखो ऐसे तो उन्होंने कहा कि आप ये वीडियो और ये फोटो हमको शेयर कर दो, हम इसी में उनको लपेट देंगे। पर मैं आज ये चेतावनी इसलिए दे रहा हूं कि किसी का जीवन मेरे द्वारा खराब ना हो। इतना बोलबाला चल रहा है कि मेरे जीवन में आज 42 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखा जितना आज देख रहा हूं। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन इसीलिए कर रहा हूं। पचौर से रोहित राजपूत की रिपोर्ट।